Hey everyone, welcome back to class. In today's class, we are going to learn again 100 words. Yes, हमने पिछले हफ्ते 100 words किए थे. आज हम फिर करने वाले हैं with very interesting explanations, synonym, antonyms. So stay tuned till the very end. और मुझे end में बताना आपको कौन से words difficult लगे. हो सकता है बहुत सारे लगे हो, but 3 words जो आपको difficult लगे और उसके meaning साथ में जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो, या कुछ नया synonym आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. एज आई अनाउंस्ड इन लास्ट क्लास कि जो भी 3 वर्ड्स लिखेगा उसको मिलेगा. तो कमेंट्स तो बहुत सारे आए पर किसी ने भी 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं लिखे हैं, तो इसलिए उसको मैं एक्सटेंड करती हूँ इस सेशन में. वापस से मुझे अच्छे से बताना, कोई भी 3 से 4 वर्ड्स आप लिखिए, मिनिमम 3, ज़्यादा भी लिख सकते हो, और उनके मीनिंग्स मैं उनको रिवॉर्ड करना चाहती हूँ जो मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सुन रहे हैं क्लास को. सो प्लीज़ एंश्योर यू कॉमेंट वोकैबलरी एज वेल एज देयर मीनिंग्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स टू गेट दियर अवार्ड. सो वेरी फर्स्ट वर्ड एवरीवन, परएम्प्टरी. परएम्प्टरी मतलब फॉर एग्जांपल रूल्स कि जो लॉज हैं अपने इंडिया के, कंट्री के, यू हैव टू फॉलो देम विदाउट क्वेश्चनिंग और एनी एक्सक्यूजेस कि नहीं नहीं ना हम तो इसका मर्डर कर देते हैं. नो, है ना. बीइंग सिविल टू ईच अदर, बीइंग मैनरफुल टू ईच अदर इज परएम्प्टरी. मतलब ये तो प्री रिक्विजिट है, बेसिक बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक मैनर्स, बेसिक कॉमन सेंस. सो पर एंट्री मीन्स बेसिक, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, कमांड या कल्चर, जो भी चीज़ है अपने सोसाइटी में उसको हम फॉलो करें. सो प्री रिक्विजिट, बेसिक्स जो हमें पता ही होना चाहिए, हमें फॉलो ही करना चाहिए. रेकलेस, रेकलेस इज लाइक केयरलेस कि मुझे क्या करें. इस गाड़ी को देखो, है ना, ये बिल्कुल ऊपर चलती चली जा रही है, पता नहीं कितना तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी. सो वेरी हीडलेस, केयरलेस, डेंजर का, अपने एक्शन का कोई ध्यान ही नहीं रखना. कई बार टीन एज में कई लोग ऐसे रेकलेस हो जाते हैं, इनको ज़्यादा सोचना नहीं, बस जोश बहुत है, जो लग रहा है कर देना ना. एक बहुत ही इम्पल्सिव, राइट, मन में जो आया वो कर दिया हमने. नेक्स्ट वर्ड इज इम्बोल्डन. तो इम्बोल्डन में इफ यू सी, बोल्ड वर्ड इज देयर. सो टू मेक समवन बोल्ड और टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, टू मोटिवेट समवन, राइट. मैं आपको इम्बोल्डन कर रही हूँ कि यार तुम कर लोगे, कोशिश करो, बस अपने भरोसा रखो. 90 डेज, जिस भी एग्जाम में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, मैं आपको साल साल भर पढ़ने नहीं बोल रही, आई एम गिविंग यू 90 डेज, 3 मंथ्स. डेली 90 डेज में डेली 3 आवर्स दो, आपको इतना मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको लगेगा हाँ भाई आई कैन क्रैक एनी एग्जाम. डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन देखो यहाँ पे सिंगर जो है ये बहुत ही मतलब होपलेस हो चुकी है, मतलब होपलेस ऐसे कि भाई बहुत दुखी है. सो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई एम लाइक कोई मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है. स्टेट विदाउट फ्रेंड्स और मनी और कोई ऑप्शन नहीं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सब खिड़कियाँ बंद हो चुकी है. एज इन आई डोंट नो हाउ टू गो फॉरवर्ड इन माई लाइफ, इन माई करियर. वेरी डेस्टिट्यूट, होपलेस सिचुएशन, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है. तो इन डेस्टिट्यूट सिचुएशन आई जस्ट से जस्ट कीप पेशेंस. आपको कोई ना कोई एक दरवाज़ा धीरे धीरे आपके लिए ओपन होता दिख जाएगा. और ऑल्सो रिमेंबर दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, उन्हीं की हेल्प के लिए भी कुछ ना कोई लोग आएंगे या कुछ ना कुछ हो जाएगा. अपनी हेल्प नहीं करोगे आप तो आपकी भी हेल्प जनरली, राइट, आपको क्यों कोई सपोर्ट करेगा. सो ये आप हमको हमेशा समझना है, अगर हम अपने पे मेहनत करेंगे तो लोग हम पे भी और मेहनत करेंगे. जनरली ऐसे ही होता है. नाउ थ्रॉन्ग, व्हाट इज थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग इज बहुत भीड़, बहुत भीड़. जैसे अभी लाइक ये राम मंदिर का जब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तब कितने सारे लोग, कितनी भीड़ लग गई थी. बोल दिया था भाई सरकार ने कि ज़्यादा लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज नहीं हैंडल कर सकते. सो अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल. देन डर्थ, डर्थ मीन्स कमी होना, स्कैरसिटी होना, स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज नो डर्थ ऑफ गुड टीचर्स इन इंडिया, इज जस्ट दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी और दे डू नॉट गेट राइट ट्रेनिंग, है ना. पढ़ाने को तो पढ़ा ही सकते हैं, बट ट्रेनिंग सही मिलनी चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो हर कोई अच्छे से पढ़ा सकता है. सो देयर इज़ नो डर्थ, कोई कमी नहीं है टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की. विजिलेंट, विजिलेंट मतलब केयरफुल होने से. गार्ड, जो आपकी बिल्डिंग का गार्ड होता है, वॉचमैन होता है, ही इज़ ऑलवेज विजिलेंट कि कोई है तो नहीं रात में, ताकि आप लोग शांति सो. सो अ वॉचमैन ऑफ योर बिल्डिंग इज ऑलवेज विजिलेंट. या मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि अगर आपको सच में लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप यू शुड ऑलवेज बी विजिलेंट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. अगर आप अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं रहे हो तो मिलेगी कब, या निकल जाएगी ऐसे ही, आपने ध्यान नहीं दिया. तो स्पेंड सम टाइम डेली टू लुक फॉर, टू बी विजिलेंट फॉर, टू बी लाइक कॉशियस ऑफ, केयरफुल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ यू वांट. अब देखते रहोगे, सच में दिमाग में आपको ना ढूंढना है तो आपको मिल भी जाएगी कुछ दिन में, और डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करती है ना. एविड, इफ़ आई से आई एम एन एविड रीडर ऑफ फिक्शन नॉवेल्स, मुझे फिक्शन नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है. सो एविड मीन्स पैशनेट, एंथुजियास्ट, मतलब मुझे. या फिर आई एम एन एविड क्रिकेट फैन, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद. सो वेरी, मुझे क्रिकेट देख के बहुत एनर्जी आती है, आई फील एंथुजियास्टिक, वेरी ईगर.
जॉसल, जॉसल मतलब जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में हम जब घुसते हैं तो एक दूसरे को इधर उधर मारते हैं और फिर कोशिश करते हैं. सो इफ आई से आई वेंट टू मेट्रो, मैं मेट्रो ट्रेन में घुसी एंड टू गेट द सीट आई हैड टू जॉसल माई वे टू द सीट, आई हैड टू जॉसल माई वे टू द सीट एज इन आई हैड टू रियली पुश पीपल राइट विथ माई नी विथ माई एल्बोज कि भाई निकलो निकलो इन अ क्राउड. सो दैट्स जॉसल. टू जॉसल मीन्स टू रियली मेक योर वे इन क्राउड. इनकॉन्ग्रुअस, तो आपने इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े होंगे like maths में. So incongruous means not equal, not similar, right? You are not in harmony. It's similar to something which is two things which are not same, and congruent means which two things which are same. Ominous, what is ominous? Ominous मतलब in Hindi we say how to say, like किसी चीज़ का साइन कुछ गलत होने वाला, अपशकुन, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ कैट क्रॉसेज योर वे, बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत ओमिनस हो गया, राइट. सो गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, या समथिंग विच इज इनऑस्पिशियस. कुछ फेस्टिवल के दिन पे कुछ गलत खराब नेगेटिव न्यूज़ हमें पता चली, सो इट इज़ क्वाइट एन ओमिनस साइन दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेट. सो ओमिनस मीन्स कुछ नेगेटिव साइन या कुछ नेगेटिव होना. नेक्स्ट वर्ड इज जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन मीन्स ऑफिशियल पावर या लीगल पावर होना. अगर मैं बोलूँ, कोई बोले कि अरे मैम लाइक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मैं बोलूँगी यार आई हैव नो जुरिस्डिक्शन टू डू दैट, मतलब मेरे पास वो हक नहीं, मेरे पास वो लॉ या वो लीगल राइट्स नहीं है. सो जुरिस्डिक्शन मीन्स हैविंग लीगल राइट्स और लॉज, लीगल डिसीजंस जिसमें आप बना सकते हो. क्वेल, क्वेल मीन्स टू स्टॉप. सिंपल वर्ड्स में स्टॉप करना, स्पेशली किसी चीज़ को रोकना, राइट. पुट एन एंड टू बाय टिपिकली बाय यूज ऑफ फोर्स, लाइक किंग. किंग क्वेल्ड दी अपोजिंग आर्मी बाय सेंडिंग हिज ओन आर्मी. अपनी खुद की आर्मी भेज के उसने सामने वाले आर्मी को भाई चुप करा दिया, वापस भेजे कि भाई जाओ अब अपने देश वापस, राइट. टर्बुलेंट, सो कई बार ऐसा प्लेन में आपने मूवीज़ में देखा होगा. सो समथिंग अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, इट नॉट नो स्टेबिलिटी. सो टर्बुलेंस आता है प्लेन्स में, राइट. कई बार उसमें कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होती. ये तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है बाय द वे जिसमें देख के वीडियो में. Now perfunctory, what is perfunctory? So carried out without real interest, feeling or effort. मतलब ल्यूकवार्म तरीके से करना, हाफ हार्टेडली करना, बिना मन से करना, राइट. इफ आई से यार दीज थिंग्स आर वेरी बोरिंग फॉर मी, सो आई डू इट इन अ वेरी परफंक्टरी मैनर. As in, if I say I don't like to go out, so if someone asks me to go out for any work, I do that in a very perfunctory manner. मतलब बहुत ही बिना मन से, बहुत ही half heartedly मैं बस कर लेती हूँ, like that. Reprehensible. So reprehensible means बहुत ही गलत चीज़. If I say what you did is reprehensible and that is why you should get a scolding, I should scold you, मुझे आपको डांटना चाहिए because आपने जो किया वो बहुत गलत किया. So anything which deserves harsh words, anything which deserves I would say डांटना, scolding. So Hamas attack is reprehensible, for example, right. अब इसमें इसराइल और पैलेस्टीन के बहुत सारे लाइक ओपिनियंस है डिफरेंट, बट जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है रीजंस भी, एंड पॉलिटिकल रीजंस आर ऑलवेज रिप्रेहेंसिबल अकॉर्डिंग टू मी. फ्रेटफुल, राइट. व्हाट इज फ्रेटफुल? समवन हु टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक टेंशन, राइट. फीलिंग एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस, इरिटेशन, बहुत जल्दी आप टेंशन में आ जाते हो, बहुत जल्दी आप स्ट्रेस आपको हो जाता है. सो यू फ्रेट अ लॉट ओवर unnecessary things, छोटी छोटी चीज़ों पे. ओ यू फ्रेट ओवर स्मॉल थिंग्स, पेटी थिंग्स. सो यू आर अ फ्रेटफुल पर्सन. Nefarious, nefarious is extremely bad, like very criminal type of person. तो इस person को देखो इधर पे, right, बिल्कुल आग में था. So he was like कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे नेगेटिविटी चल रही है, राइट. नाउ वेक्सेशियस, सो वेक्स करना, अगर मैं बोलूँ यार डोंट वेक्स मी एज इन मुझे परेशान मत करो. सो वेक्सेशियस इज अ थिंग विच कॉजेज फ्रस्ट्रेशन, जो आपको परेशान करे, ऐसी चीज़. सो इफ़ आई से विंटर्स या समर्स, गर्मी में बहुत गर्मी होती है. सो समर्स आर जनरली वेक्सेशियस इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. कुछ लोग के लिए विंटर्स आर वेक्सेशियस, स्पेशली जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है. सो विंटर्स कॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ अनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन है. लोग परेशान हो जाते हैं कि यार क्यों ऐसा वेदर हो रहा है. इल्यूसिव, सो व्हाट इज इल्यूसिव? इल्यूसिव इज डिफिकल्ट टू फाइंड, मिसिंग. इफ आई से योर आइडियाज आर गुड बट कंप्लीट सोल्यूशन इज इल्यूसिव, मतलब आपके आइडियाज़ तो अच्छे हैं बट पूरा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है स्टिल जो आपने बोला है. या फिर योर सेल्स आर गुड बट प्रॉफिट्स आर इल्यूसिव, सेल्स तो आपने कर दी बट प्रॉफिट है कहाँ है, प्रॉफिट इज मिसिंग, राइट. प्रॉफिट आई एम अनएबल टू फाइंड. आप बोलोगे हाँ सेल मैंने की है तो इस बार मैंने सोचा मैं ही रख लूँ प्रॉफिट भी.
like that. Now, loath. So, loath means not interested, right? Loath means not interested. Whereas this loath, everyone, LOATH, ये जो दूसरा इधर पे आपको इसका मतलब hate होता है. तो अगर ई आता है, sorry, हाँ, ये जो अगर ई आता है, just give me a second, I'll just show you, yeah, loath. अगर ये है तो इसका मतलब है रिलक्टेंट, अनविलिंग, यू डोंट केयर. बट अगर ये है, ये ई वाला, इसमें ई भी लग गया है, सो देन दिस मीन्स हेट, राइट, नफरत. तो दोनों में फ़र्क है. एक ई लगने से पूरा मीनिंग ही चेंज होता चला जा रहा है, राइट, हो जा रहा है, आई मीन. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्टिनेंट. पर्टिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट. आप मुझे बोलो कि मैम कल की मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बोलूँगी इज़ देयर एनी पर्टिनेंट रीज़न, क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है? अगर है तो आई विल गिव यू लीव, अगर नहीं है तो. ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती. आई एम वेरी इजी गोइंग पर्सन. सो हैविंग वेरी प्रिसाइज और लॉजिकल रेलिवेंस, हैविंग इंपॉर्टेंस टू द मैटर हैंड, कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है. सो पर्टिनेंट इज इंपॉर्टेंट इन सिंपल वर्ड्स. प्रेस्टिजियस. सो विनिंग नेशनल अवार्ड इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग है ना. जैसे रिस्पेक्ट आती है. अगर मैं किसी को बोलूँगी मैंने नेशनल अवार्ड जीता है, तो इट विल इंस्पायर रिस्पेक्ट इन, राइट, अमंग ऑल ऑफ यू. कोई कुछ बोल रहा है, किसी ने कोई पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट जीता है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो पर्सन बहुत आगे, एक स्टेटस है उसका. सो प्रेस्टिजियस. इफ आई से दिस पर्सन, लाइक ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हैव प्रेस्टिजियस aura, right, or are prestigious, right, prestigious people. तो मतलब they command respect. इतनी बड़ी पोजीशन पे रहना ही अपने आप में एक प्रेस्टीज वाली बात है. यूटोपिया. यूटोपिया इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड एवरीवन, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, राइट, जहाँ पे कोई लॉज नहीं है गवर्नमेंट के, और बिल्कुल जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड. जैसे लोग बोलते हैं इतनी अच्छी दुनिया नहीं है. सो मे बी इन इंग्लिश यू कैन से दैट इट हैपन्स ओनली इन यूटोपिया, नॉट ऑन अर्थ, राइट. अर्थ में इतना परफेक्शन नहीं है, बट यूटोपिया इफ़ यू गो टू, सो यूटोपिया इज़ लाइक हेवन फॉर एग्जाम्पल. और एक वर्ड होता है डिस्टोपिया. डिस्टोपिया इज़ लाइक हेल, जहाँ पे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ नेगेटिव है. that ostentatious means show off, बहुत ज़्यादा अपना show off करना, flamboyant होना. It was an ostentatious event, if I say, बहुत ही show, like generally weddings in India are ostentatious events. लोग जितना show off कर सकते हैं, जितना पैसा खर्च करके, right, people keep it as ostentatious as possible. Next is subjugate. What is subjugate, everyone? So bring under domination or control, as in subdue. For example, this particular horse, ये horse बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फिर उसको हमने ट्रेन कर करके अभी सब्जुगेट किया, अब ये हमारे कंट्रोल में है, सो हमने इसको डोमिनेट कर लिया, राइट. सिमिलरली यू हैव टू सब्जुगेट योर माइंड. आपके माइंड के हिसाब से आप नहीं चलना चाहिए. अभी आप क्लास सुन रहे हो, सुनते सुनते आपको अभी दूसरा वीडियो भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, दैट मीन्स योर माइंड इज योर मास्टर. इट इज़ यू आर अंडर योर माइंड, राइट. इट इज़ डोमिनेटिंग यू, बट यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड. यू नीड टू सब्जुगेट योर माइंड सो दैट इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू. Subterranean. What is subterranean? So existing, occurring, or done under the earth's surface. Anything, right? A lot of metals, gold and silver, are subterranean. वो आपको अर्थ के अंडर से मिलते हैं, सरफेस से मिलते हैं. So these are subterranean metals. Diamond is subterranean. Incontrovertible. सो जिसको आप मना नहीं कर सकते, नॉट एबल टू बी डिनाइड और डिस्प्यूटेड, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि क्या ये इवेंट हुआ था या क्या आपने किया, यू विल से यस दिस इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, आई कैन नॉट से नो. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ऐसे भी आप समझ सकते हो, लाइक कॉन्ट्रोवर्सी. सो लाइक जिस पे आप कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर सकते, कुछ मना है, आपको अग्री करना पड़ेगा, राइट, लाइक दैट. Diatribe. So diatribe is a word we definitely discussed in the last session also. This is like a revision जहाँ पे एक आप किसी को harshly डांट रहे हो, forceful and bitter verbal attack against someone or something. Controversial. So relating to or causing much discussion, disagreement or argument. If I say anything like this particular thing is a little controversial, right, this particular, बहुत सारी controversies बॉलीवुड में होती रहती, कुछ नया पता चला, अब इसने ऐसा बोल दिया, अब कॉफ़ी विद करण में इसने ये पर्सन ने बोल दिया, ये पर्सन ने ऐसा कपड़े पहन लिए. सो ये कंट्रोवर्सी, राइट, चलती रहती है. इंसाइसिव इज स्मार्ट. सो इफ़ यू वॉच ऑल दीज वोकेबलरी सेशंस, मैं अभी और 100 वर्ड्स लेके आऊँगी, बहुत सारे ग्रामर के सेशंस करवाऊँगी. Your brain will definitely become incisive, isn't it? When you read a lot, when you learn a lot of words, when your language improves, you become incisive. So
you become intelligent speaker, right? जब आप better words अच्छे से use करते हो. So incisive is sharp. If I say you are an incisive person, means you're a sharp, you're a smart person. Indigenous means local, like we are indigenous to India, we are local to India, native of India. Persevere means consistency. In very simple words, consistency. Like they say, only hard work is not important, perseverance equally is. मतलब आपने 3 महीने बहुत हार्ड वर्क किया, थोड़ा सा शायद रह गया, पर आपको लग रहा है अब नहीं कर सकते, एग्जाम आपका 6 महीने में 3 महीने आपने तैयारी करके छोड़ दिया, दैट्स नॉट राइट. यू हैव टू परसिवियर. आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. आपको नहीं माना है उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा एंड तक, तभी वो काम हो जाएगा. सो परसिवियरेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, एक डिलीजेंसी मेंटेन करना, ताकि आप कंटिन्यूसली जब हार्ड वर्क करते हो, सिर्फ 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होता, कंटिन्यूसली जब करते तब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. सो परसिवियर मीन्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर हार्ड वर्क. Abrogate means to cancel or repeal. Like a lot of laws have been abrogated in India, right? Abrogated, अब वो नहीं चलते, वो लॉ बंद हो गए हैं. So the law or this contract has been abrogated, तो इसलिए अब हम आगे काम नहीं करेंगे. जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने रिवोक कर दिया, राइट? अभी हमने हटा दिया. सो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क टुगेदर. एस्पर्टी मीन्स किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को अक्यूज़ करना. सो हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर. एट द सेम टाइम इफ़ आई से आई एम पुटिंग दिस एस्पर्टी ऑन यू दैट यू लाइड टू मी, राइट? दिस इज एन एस्पर्टी, एक इल्ज़ाम है, एक्यूजेशन है. एक्सल्ट, तो इन लोगों को भाई आप देखो कितने पैसे उड़ा रहे हैं. सो फील और शो ट्रायम्फेंट, इलेशन और जुबिलेशन, एज इन एक्सल्ट, राइट? आई एम वेरी एक्सल्टेड because you really scored very well in this exam, so means I'm absolutely happy. तो ये लोग भाई जैसे नोट उड़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसा मन होगा इनका, राइट? दे आर मस्ट बी वेरी हैप्पी, exulted, elated, jubilant, all these words. Itinerant, so itinerary means travel plan. So itinerant is the person who travels a lot from place to place. So जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं जिनके हम ट्रैवलिंग के रील और सारी चीज़ें देखते हैं, ऑल दीज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कैन बी कॉल्ड इटिनरेंट. आप किसी को कमेंट भी कर सकते हो इटिनरेंट, राइट? तो याद भी हो जाएगा आपको. Manifold, many and various. So manifold means when you listen to vocabulary, when you attend these sessions, the benefits are manifold. What are the benefits? बहुत benefits हैं. पहला, आपकी vocabulary improve होती है. When you read, when you do reading comprehension, आपका passage improve होता है, because you're not struggling with the words when you're solving passages. When you're solving grammar, even at that time you're only focusing on grammar and not the difficult words. When you speak, when you give interviews, you're able to use good words, right words at the right place. So learning vocabulary has many-fold benefits, multiple benefits. Destitution, so hopelessness, right? A state जहाँ पे आपके पास या तो पैसा नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, चीज़ें नहीं है, future नहीं है, and you just feel that, you know, I am destitute, absolutely poor. Fulsome, what is fulsome? So अनप्लेजेंटली और एक्सेसिवली सुआ, बेसिकली घमंडी होना, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना, राइट? वेरी अननेसेसरी. कुछ लोग हमेशा फॉर एग्जांपल ऐसे ही दिखाएं कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? या मेरे पास आपसे कुछ भी बहुत ज़्यादा है, फाइ से मेरे पास तो ये ज़्यादा है, मेरे पास इसकी कमी नहीं है, मेरे पास टाइम एनीथिंग है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है. तो टाइम तो देखो किसी के पास नहीं, कोई किसी के लिए फ्री बैठा नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहा है. पर किसी को अगर बोलने की ज़रूरत पड़ रही है दूसरों को कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी पर्सन है, तो दोज पीपल आर फुलसम बिकॉज दे थिंक के लिए वही बिजी हैं, राइट? और बाकी तो सब फ्री बैठे हैं, लाइक दैट. सो वेरी इनग्रेशिंग मैनर में बोलना, अनग्रेटफुल तरीके से बोलना, एज इफ उनका ही सब अच्छा चल रहा है, बाकी सबको तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है. सो मेनी अगेन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कैन बी फुलसम, राइट? आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो दिखाएंगे जैसे दूसरा तो कर ही नहीं रहा है, राइट? ये वही कर रहे हैं, जो पोस्ट कर रहा है वही ट्रैवल कर रहा है. पेस्की, सो इरीटेटेड और अनॉइंस, लाइक वी गेट अ लॉट ऑफ पेस्की ईमेल्स एवरी डे, है ना? इरीटेटिंग ईमेल्स होते हैं, 100 हम पढ़ते भी नहीं, वी डोंट इवन ओपन, और ये खरीद लो, वो बेच लो. सो पेस्की ईमेल्स, वी गेट अ लॉट ऑफ पेस्की ईमेल्स. इरीटेटिंग, एनीथिंग विच इरीटेट्स यू. राइफ, so most frequent or common. If I say social media addiction is quite rife these days, है ना? कॉमन हो गया, फ्रीक्वेंट आप नहीं बोल सकते कि ये अनकॉमन है. एंड नॉट जस्ट सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन को हर जगह लेके जाना, बाथरूम तक में लेके जाना, इस अगेन वेरी राइफ, राइट? ये बहुत ही, एक सर्वे में मैंने पढ़ा था रिसेंटली, ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल आर डूइंग इट आफ्टर स्मार्टफोन्स आर आउट. जब स्मार्टफोन्स जब से आए हैं, राइट, लोग भाई हर जगह सोते भी एंड तक
फ़ोन की स्क्रीन को देखना, बाथरूम में भी लेके जाना. So social media addiction has become quite rife these days. Decadence. What is decadence? Uh, so as in, if you stop वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर ऑन ऑटो पायलट मतलब ठीक है जो हो रहा है होने तो अपने आराम से रहते हैं, ना दिमाग लगाना है ना एनर्जी लगानी है, तो फिर डेकेडेंस ही होगा. आपकी जो भी मेंटल पावर है, क्वालिटीज़ हैं, जो भी एबिलिटी है, वो सब कम ही होगी. ऐसे नहीं कि आपने आज हार्डवर्क करना बंद किया तो आज आप जितने भी अच्छे हो उतने रहने वाले हो, आप नीचे ही जाने वाले. उसके बाद बेटर तो नहीं होगे, उस स्टेट में भी नहीं रहोगे. सो स्टेट ऑफ बीइंग डीजेनरेट इन मेंटल और मॉरल क्वालिटीज़. Now, disparate is different, distinct, variety. India has disparate cultures, है ना. इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं. इंडिया हैज़ disparate languages, disparate religions, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे, तो वैरायटी है, बहुत डिफरेंस है. एडिफाइज बेसिकली बिल्डिंग का स्पेशली जो फ्रंट होता है, लाइक आप इधर देख सकते हो, राइट, दैट इज नोन एज एडिफाइज. सो जिस बिल्डिंग को हम बोल सकते हैं एडिफाइज. लेविटी मीन्स lack of seriousness, like gravity. If I say please understand the gravity of this matter, seriousness of this matter, आप इस मैटर की सीरियसनेस थोड़ा समझो, इसकी ग्रेविटी थोड़ा समझो. बट इफ आई से लेविटी, लाइक दिस लेडी इज सेइंग हियर, बट आई अप्रिशिएट लेविटी इन अ मोमेंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. एज इन, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप हंस के भी उसको निकाल सकते हो, आपको उसमें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है. सो फीलिंग एन इनअप्रोप्रिएट लैक ऑफ सीरियसनेस, एज इन इवन एक सीरियस सिचुएशन है, आपके सामने किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप हंस के उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो. आप कितने बड़े पर्सन हो, सामने वाले को पता चलेगा ना कि आप किसी गलती को ढूंढ नहीं रहे हो कि इसने गलती की, मैंने पकड़ा और मैंने उसको फील करवा दिया कि यार तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, राइट. सो समटाइम्स देयर शुड बी लेविटी ऑल्सो इन अस एज वेल एज इन आर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, वेयर वी डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग एंड एनीथिंग सीरियसली. नाउ सायन, राइट, सायन डिसेंडेंट और हियर, मतलब किंग का बेटा जो होगा उसको आप एयर बोलोगे, सायन बोलोगे, लाइक दैट. Sultry. What is sultry? Sultry is characterized by oppressive heat and humidity. Like generally sultry, we can say summers, right? That. Now supplication. Supplication, a prayer asking God's help as part of a religious service. Basically prayer. Supplication is just a prayer कि भाई भगवान से सब मिलके प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए. लाइक बीच में कहा था 12-12-12 को पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो सब मिलके एवरीबडी वाज इन द सप्लिकेशन. पूरी दुनिया प्रे कर रही थी कि अरे ऐसा सच में हो रहा है क्या, है ना. अब उसके बाद 2024 आ गया. बिजार. सो दैट वाज अ बिजार प्रिडिक्शन. बिजार इज़ वेरी वियर्ड, वेरी अनयूजुअल, वेरी अनकन्वेंशनल, डिफरेंट. Escalation. Escalate means to increase. Like the fire generally escalates, है ना. फायर जनरली एस्केलेट ही होती है, कम नहीं होती है. एक बार लगी तो फिर अगर किसी ने देखा है तो इट विल एस्केलेट, इट विल इंक्रीज. सेडेट, कैरेक्टराइज्ड बाय डिग्निटी एंड प्रोपर्टी. एज इन किसी को या तो एक सेडेटिव्स होते हैं, लाइक वो खा के आपका या तो पेन कम होता है, या आपका सेडेटिव्स मेडिसिन को बोलते हैं. अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपने वो मेडिसिन खा ली तो आपका पेन कम हो जाएगा, सेडेटिव्स. बस टू सेडेट समवन, किसी को थोड़ा सा कोई दुख में है उसको थोड़ा सा इज्जत से आप उसको काम डाउन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टू सेडेट. इंट्रोस्पेक्टिव, लाइक इंट्रोस्पेक्ट मीन्स टू अपने बारे में समझना. लाइक बिफोर इंटरव्यूज, जब आपके इंटरव्यूज होते हैं उसके एक महीने पहले स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, हमारे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमें क्या कमी है, क्या नहीं है. सो टू एग्जामिन योर सेल्फ, to think about yourself is introspection, introspective, that. Maladjusted, so poorly adjusted to demands and stresses of daily living. like Ross for example, if you remember, उसके साथ इतने सारे, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा, इतने सारे कांड हो चुके थे, इतने सारे केसेस हो चुके थे कि वो एक लेवल पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था दैट समवन स्टोल हिज सैंडविच, राइट. उसके पहले बहुत कुछ हो चुका था एक्चुअली, एंड देन ही शाउटेड लाइक एनीथिंग समवेयर ऑन हिज ऑफिस colleagues, his boss and everything वहाँ से निकाल. सो मैलएडजस्टमेंट मीन्स फॉर सम रीज़न ऐसा हो जाता है लाइफ में कि इतना स्ट्रेस आ जाता है दैट यू अनएबल टू लाइक हैंडल इट. टैबू एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूज और मेंशन. लाइक काला जादू इज़ अ टैबू, है ना. ब्लैक मैजिक इज़ अ टैबू, आप यूज़ नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते हो कि भाई हाँ हम तो काला जादू करते हैं, राइट, लाइक दैट. डिल्यूड. सो डिल्यूडेड मीन्स एक इमेजिनरी स्टेट में होना, राइट. टू बी फॉल्स, बीइंग डिसऑनेस्ट, डिल्यूजन में होना. इफ समवन सेज कि आई थिंक आई एम द बेस्ट,
So I'll say mostly you're in delusion, because if you really look around, there will always be some people who are better than you, and will always be many more people or some more people who are below you, जिनसे आप शायद better हो. अगर अब आपके पर्सपेक्टिव पे है, यू लुक अप और यू लुक डाउन, कि आप उन्हीं लोगों को देखते हो जो आपके पीछे हैं, लुक डाउन ऑन द पीपल, और डू यू इवन लुक अप, जो आपसे आगे हैं, उनसे सीखते हो और बस अपने आगे बढ़ने पे ध्यान देते हो, जो आपके पीछे आप उन पे ध्यान नहीं देते हो. दैट इज अगेन राइट नो, ऐसे डिल्यूजन हमें रखना है, वी कैन नेवर बी द बेस्ट. नाउ फ्रिकास, फ्रिकास मीन्स तमाशा करना, है ना. सो नॉइजी कॉल, तमाशा इन सिंपल वर्ड्स. पीडागॉग, पीडागॉग इज अ स्ट्रिक्ट टीचर. सो मुझे आप टीचर्स डे के दिन मत बोलना मैम यू आर सच अ पीडागॉग. नो, आई एम नॉट अ pedagogue. I am a teacher, but I am not a strict teacher. So it refers to people who educates young people, but a very very strict teacher. Very strict teacher के लिए हम pedagogue बोलते हैं. Recondite, not easily understood, right? Any subject, rocket science is recondite. Astrology is recondite. Many subjects are recondite, isn't it? Detriment is harmful, a damage या loss होना. For example, if you eat fast food almost on daily basis, जो आजकल लोगों की आदत पड़ गई, it will be detrimental to your health. If right, fast food is detrimental to your health. So maybe eat once in a while, twice thrice a month, I think ठीक है, but don't eat every third day. हर तीसरे चौथे दिन स्विगी जोमेटो कर रहे हो, राइट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंट्रोल भी रखो. अक्यूट इज़ वेरी शार्प या इंटेंस. इफ आई से इतना सारा बोल बोल के नाउ आई एम हैविंग अक्यूट हेडेक, अब मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, सो वेरी इंटेंस हेडेक. कंजीनियल, कंजीनियल इज़ फ्रेंडली, प्लेजेंट, अग्रीएबल पर्सन. मतलब ऐसे लोग जिनसे आपको लगता है हाई, इससे ये सवाल पूछो. 100 लोगों में आपको कुछ लोग लगते हैं कि इनसे पूछ सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं लग रहे, लग नहीं रहा है कि ये लोग इरिटेट हो जाएंगे, ये थोड़े पॉजिटिव पीपल लग रहे हैं. सो कंजीनियल पीपल हु आर वेरी प्लेजेंट, अग्रीएबल, आपकी बात सुनते हैं, आपको अकॉर्डिंगली हेल्प करते हैं, दोज. फ्रेंडली इन सिंपल वर्ड्स. नाउ ठीक है. ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर इज हेजी. ये पिक्चर है बहुत ही हेजी, क्या है कौन है शायद इतना ठीक से क्लियर से पता नहीं चल रहा है. अगर आपको पता चल रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना. तो समथिंग वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही ब्लर ब्लर हेजी होना, अनक्लियर होना, दैट इज ऑब्सक्योर, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल एक और पिक्चर देखो, समथिंग विच इज अनक्लियर, लेस विजिबल इज ऑब्सक्योर. Paramount, what is paramount? Important, very very important. So in order to do really well in life, आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, आपको कुछ इलॉन मस्क को क्रॉस करना है, आपको जो भी करना है लाइफ में, राइट, आपको किसी स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में जाना है, इस लेवल पे कुछ भी करना है, सबसे पहले हार्डवर्क इज पैरामाउंट. इफ़ यू नॉट हार्ड वर्किंग बाय नेचर, ये सारी चीज़ें राइट नहीं होने वाली, ये सब चीज़ों के लिए. और बाद में वो स्किल्स, जिस भी फील्ड में आपको जो है ना, स्किल्स तो आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, बट हार्डवर्क इज पैरामाउंट, इज ऑफ सुपीरियर पावर, या मेजर मेन पिवटल इंपॉर्टेंट थिंग. हार्ड वर्किंग पीपल ही आगे बढ़ेंगे, ये एक बेसिक आपके नेचर में होना चाहिए. ardent is again very passionate. If I say I'm an ardent fan of MS धोनी, मतलब भाई मुझे मतलब बहुत, मैं अगर मुझे मिले तो मैं फोटोग्राफ लूँ, सेल्फी लूँ, राइट. मुझे ऐसा है कि नहीं यार, कभी भी कहीं मैच में अगर धोनी विराट कोहली खेल रहे हैं तो भाई टिकट लेके हमको जाना है देखने के लिए. सो आर्डेंट फैन, लाइक वेरी इमोशनल फैंस, कि भाई बहुत अटैच्ड हैं अपने जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो उनसे. Conflagration, a very intense and uncontrolled fire, like you can say. So it is a, this particular scene is a conflagration. Engrosses, so yeah, engrossed. If I say I'm absolutely engrossed in this particular session, I'm just talking to you, what's happening around me I don't know. So absolutely committed, right, absolutely committed. Engrossed, busy, you have to be engrossed, you have to be committed to the exam you're targeting and not think anything else. चीज़ें बहुत सारी आपको याद आ जाएंगी जब पढ़ने बैठोगे. अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है फ़ोन में, अरे मेरे को पानी की बॉटल भरना, अच्छा एक बार टॉयलेट जाके वॉशरूम से आते हैं, फिर एक बार अच्छा एक बार ये देख के आते हैं घर में सब ठीक है ना, कोई है तो नहीं, बाहर का डोर बंद है ना, ये 50 चीज़ें हैं. सो यू हैव टू बी एनग्रोस्ड, यू हैव टू बी फोकस, तभी सही रिजल्ट्स आएंगे. हर 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए, उस डिस्ट्रैक्शन को आप टाइम दोगे तो नहीं होने वाली ये चीज़ें. afflict या affliction, so causing great unhappiness या distress, जिससे टेंशन होना, like breakups can be afflicting. COVID-19 afflicted our society, कितना हमें स्ट्रेस, कितनी प्रॉब्लम दी हमें. construe or misconstrue, if I say no, what you heard, or you might be misconstruing my words. Misconstrue, आप misunderstanding my words. Construe means to understand कि okay this makes sense, so make it
राइट, मेक इट मेक सेंस. सो कॉन्स्ट्रू इट इन सच अ वे, जो आपने एसेज लिखते हो तो कॉन्स्ट्रू या कंस्ट्रक्ट इन सच अ वे that the examiner or the person who is reading it really understands your point of view and not misunderstand or misconstrues it. Paucity. Paucity again, lack of something, कमी होना किसी चीज़ की. So there is no paucity of good study material for free, right? फ्री अगर आप इंटरनेट पे गूगल भी करो तो बहुत सारा अच्छा स्टडी मटेरियल है फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम. देयर इज़ नो पॉसिटी. तो जो वो बोलते हैं ना कि आप अगर कोई चीज़ को ढूंढने निकलो तो वो आपको मिलेगी, पर आप ढूंढो तो. अब आपका इंटरनेट का जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें 80% आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, काम की चीज़ नहीं देख रहे हो तो नहीं मिलने वाली है, इजंट इट? बट इफ़ यू रियली लुक फॉर इट यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग. एक्रीमोनियस. एक्रीमोनियस बिटर, राइट, बहुत ही नफरत वाला इंसान. लाइक इफ़ आई से यार मेरे बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया है तो वी आर एक्रीमोनियस टू ईच अदर नाउ. कल झगड़ा हो तो आज तो भाई हम बिल्कुल एक्रीमोनियस है, आज हम अगर हम मिलेंगे तो वापस हमारा झगड़ा हो जाएगा. सो वी आर वेरी एक्रीमोनियस लाइक दैट. डुप्लिसिटी. Duplicity is fake behavior, right? Right. If I say I can see the duplicity in your behavior or duplicity in you, because yesterday you said something else and now today you're just changing your point, so there's a duplicity. Isn't dhoka, con, fraud, like that. Egregious. Egregious is extremely bad. जिसे हम outstanding बोलते हैं. तो outstanding is something, someone who is वेरी गुड इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, लाइक एक्सीलेंट, अलग ही है सबसे. सिमिलरली बुरे लोग बहुत होते हैं, पर बुरे में भी बुरे से भी बुरा इंसान इज एग्रेजियस. मतलब क्रिमिनल्स आर जनरली एग्रेजियस. मतलब वो इतने बुरे होते हैं कि उनको जेल भेजना पड़ता है. ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत हमारे जैसे कि हाँ ठीक है कभी हमने किसी से रूड भी हो गए, अच्छे से भी रह लिए, मिक्स बिहेवियर. दे आर रियली बैड दैट दे हैव टू बी सेंट टू जेल. इमेसिएटेड. इमेसिएटेड एक्सट्रीमली थिन, वेरी बहुत ज़्यादा पतले लोग. ऐसे जिनको आपको देख के लगे कि मैं इसको कुछ 50 रुपये दूँ और बोलूँ यार जूस पी लो, थोड़ा सा जूस वूस पी लो, थोड़ा कुछ खा पी लो, है ना, हम खिला देते हैं. सो कुछ लोग बहुत ही हड्डी टाइप, स्केलेटन टाइप होते हैं, बस इमेसिएटेड होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि डिसीज़ या हंगर या कोल्ड से, नेचुरल भी होते हैं बहुत थिन लोग, बट जनरली दे लुक वेरी सिक. इंसिपियंट. इंसिपियंट इज़ अगेन पार्टली इन एग्जिस्टेंस, राइट, एज इन जस्ट स्टार्ट हो रहा है. द सीड, जो हम सीड बीज बोते हैं, तो इट इज़ इंसिपियंट स्टेज में होता है, बिगिनर स्टेज में होता है, और फिर धीरे धीरे. सो इंसिपियंट इज मोर लाइक बिगिनिंग, ऑलमोस्ट जस्ट स्टार्टिंग टू डू समथिंग. अ फ्रेशर इज इंसिपियंट. कॉम्प्रीहेंसिव. दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव बुक फॉर दिस एग्जाम. इफ़ आई से इस बुक में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन है या मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के. दिस इज़ कॉम्प्रीहेंसिव. इसमें एग्जाम में जो जो आता है उसकी इनफ प्रैक्टिस है. तो इस एक एग्जाम के लिए पूरी बुक आप रख लो, आपको कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत है. सो कॉम्प्रीहेंसिव बुक मीन्स एक एग्जाम के लिए विच इंक्लूड्स एवरीथिंग. ऐसे नहीं कि इंग्लिश की अलग बनाई है, फिर दूसरी मैथ्स की बनाई, फिर तीसरी रीजनिंग की बनाई, फिर एक खरीदो फिर दूसरी खरीदो, नहीं, एक ही बुक में सब है. कर्टेल इज टू stop, right? Control. Curtail is like so put restrictions on something. Sedentary lifestyle means inactive या सिटिंग. लाइक आजकल सबका sedentary lifestyle है, बिकॉज बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं. दे प्ले एनीथिंग, बाहर फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलना वगैरह वो कुछ नहीं होता है. सो बैठे बैठे sedentary lifestyle है. लाइक मेरा काम क्या है, मेरा काम है क्लासेस लेना, क्लासेस से कंटेंट की तैयारी करना, इसके पहले कि कैसे होगा. तो इवन इफ़ आई डोंट make extra efforts to go out for a walk or anything else, then even my life will become sedentary, isn't it? will become, मैं बैठी रहूँगी, inactive ही रहूँगी, यहीं पे जो भी काम कर रही हूँ बस बैठे बैठे कर रही हूँ. so then generally our lives become sedentary if we are not going out. Altruistic means someone who is very helpful, very selfless, जो अपने बारे में ना सोचता हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हो, बहुत हेल्प करे दूसरों की, हमेशा दूसरों के लिए खुश हो. दैट पर्सन इज नोन एज altruistic. Embellish means डेकोरेट करना. लाइक इस पर्स में देखो embellishments है, ब्लू कलर के बीड्स हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू. सो someone has embellished this purse with beads, है ना. someone has decorated it, someone has made it more beautiful. Overt. So overt is like extrovert, like clearly openly बोलना कि भाई हाँ ये है. like if someone say that तुम तो show off, और तुम बोलो हाँ मैं तो हूँ show off है, आप बिना सोचे बोले हाँ हूँ मैं show off, तो then you are an overt person, right? आपको जो है वो है, आप ज़्यादा you own it to it, right? you own your mistakes, you own anything and everything people से अगर वो सही है तो आप उसको agree कर लेते हो. so you are an overt person. So openly saying something or accepting something.
कोरोबरेट मीन्स टू सपोर्ट या स्ट्रेंथन। अगर ये बोले कोई पर्सन बोले कि अरे पता है कल मैं नहीं आई क्लास में क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी घर में, और मैंने टीचर के सामने कोरोबरेट कर दिया, मैंने सपोर्ट किया, हाँ 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 आई वॉज ऑल्सो देयर, मैंने देखा एक मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए नहीं आई, सो आई कोरोबरेटेड माई फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, इन फ्रंट ऑफ द टीचर, मैंने कन्फर्म की उसकी बात को। सो कई बार कोर्ट में अपने पॉइंट को, अपने बातों को कोरोबरेट करने के लिए हम विटनेसेस बुलाते हैं टू सपोर्ट आवर पॉइंट। सो कोरोबरेट मीन्स टू सपोर्ट। Propitious is giving or indicating a good chance of success or favorable. If I say this particular festival, this particular day is very propitious for if you want to start your business, तो मतलब ये favorable day है, auspicious day है, इसमें success definitely आपको मिलेगी। या starting preparing for national exams, national level exams at least 1 year before is quite propitious। अगर आप जल्दी start करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस उसमें मिलेगी। एब्सर्ड इज रिडिकुलस, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, राइट, दिस इज इलॉजिकल, दिस इज रिडिकुलस, बकवास। फैब्रिकेटेड, फॉर्म्ड और कंसीव्ड बाय द इमेजिनेशन। फैब्रिकेट मीन्स कई बार हमने छुट्टी मार ली कॉलेज से, स्कूल से, एंड देन नेक्स्ट डे वी हैव टू रियली फैब्रिकेट अ स्टोरी, फैब्रिकेट अ रीज़न कि भाई क्यों नहीं आया, तो आपने एक इमेजिनेशन से कहानी बनाई है, टू कुक अप अ स्टोरी, टू फैब्रिकेट, और कहानी एक पकाना या बनाना कि भाई ऐसा है। कट फ्रॉम द फाइनेस्ट फैब्रिक्स, अब पता नहीं फाइन फैब्रिक्स थे कि नहीं थे, बट यू नो लाइक बस वो बना के बातें बनाना इज फैब्रिकेशन। वल्नरेबल इज़ वेरी वीक, कमज़ोर, लाइक स्मॉल बेबीज़ आर वल्नरेबल हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उस टाइम पे, छोटे में उनको डिसीजेज लग सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके मत नहीं रखें तो। सो राइट, किड्स कैन बी वल्नरेबल at a younger age or at the initial stage. Pecuniary means related to money. If I say that this is a pecuniary discussion, so let's only let's only two of us do it, मतलब ये फाइनेंशियल एक डिस्कशन है, सबके सामने नहीं करते, हम 2 लोग मिलके करते हैं या 3 लोग ही मिलके करते हैं। सो पिक्यूनरी मीन्स फाइनेंशियल। जस्ट अब जैसे मैं बोलूँ कि कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फिनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैं बोल सकती हूँ कंट्री इज गोइंग थ्रू पिक्यूनरी प्रॉब्लम। सो फिनेंशियल पिक्यूनरी आप अलग अलग रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो। ईगोइस्ट मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप को ही ज़्यादा समझे, ईगो, जिसमें बहुत ईगो हो वो ईगोइस्ट हो। ह्यूमिलिटी इज़ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन, जिसमें कोई घमंड ना हो, राइट, वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड काइंड ऑफ पर्सन। जुबिलेंट इज समवन हु इज़ वेरी हैप्पी, एंथुजियास्टिक, जिस दिन आपका अच्छा रिजल्ट होता है या कुछ भी अच्छा आपको गिफ्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अच्छा होता है, यू फील सो जुबिलेंट कि वाह ये तो आज का अच्छा दिन हो गया। एक्सल्टेशन, तो एक्सल्ट हमने अभी किया था, सो एक्सल्टेशन विल बी अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय, वेर यू फील वेरी वेरी हैप्पी। Candor. What is candor? A candidate in interview should have candor, as in a candidate should be honest, should be straightforward, should have right attitude, है ना, अपनी बात करने का तरीका सीधा सीधा हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फ्रैंकनेस, कैंडोर मीन्स फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी। डेबिलिटेट, कमज़ोर करना, लाइक सोशल मीडिया इज़ डेबिलिटेटिंग आवर माइंड्स, हम सबको पता है, फिर भी एक एडिक्शन है, अभी पता नहीं, राइट, क्या ही कर सकते हैं। सो इट इज़ मेकिंग आवर माइंड वीक। मॉर्टिफाई मीन्स फीलिंग वेरी टेरिबल, शेमफुल, या आपकी प्राइड को, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बहुत रूडली बात कर दी, बहुत आपको डांट दिया पब्लिकली, तो यू फील सो मॉर्टिफाइड, क्या इतना तो मैंने नहीं किया था कि मेरे को ऐसा पब्लिकली मेरी इंसल्ट हो गई, है ना, या आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, तो टीनेज में तो राइट, टीनेज फील मॉर्टिफाइड कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया मुझे। पर एंट्री, तो ये हमने स्टार्टिंग किया था, नॉट अलाउइंग कॉन्ट्रडिक्शन और रिफ्यूजल, एज इन परफेक्ट होना, लाइक ये तो बेसिक है, ये रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वारी, व्हाट इज क्वारी? सो क्वारी इज बेसिकली समवन हु इज एम ऑफ एन अटैक, राइट, आपने बहुत सारी मूवी देखी है, तो जिसको भी अटैक करने जा रहे हैं, दैट द गोल, द टारगेट इज क्वारी। ओबीज मीन्स बहुत ही फैट होना, आपके एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, राइट, तो ऐसे मोटा पतले की तो कोई बात नहीं होती, बिकॉज हर दुनिया में हाइट के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं उस हिसाब से, पर देन एक आप BMI को आप क्रॉस करते हो, इफ यू क्रॉस अ सर्टेन BMI, बॉडी मास इंडेक्स, देन यू आर अंडर ओबीज, राइट, ओबीज इसमें आप आओगे। और जनरली ये एक इससे बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट हो सकते हैं, सो
थोड़ा बहुत ठीक है, वेट गेन वेट लॉस ठीक है, बट ओबीज अगर आप हो तो यू हैव टू टेक सीरियस केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वरना एज के साथ फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी इफ़ नॉट एट द यंग एज। कैकोफनी, कैकोफनी मीन्स नॉइज, बहुत ही शोर होना, जहाँ पे एक दूसरे को सब चिढ़ा रहे हैं, सब सब चिल्ला रहे हैं, राइट, उस तरह से कुछ होना। सो जिन्हें ट्विटर, ट्विटर इज़ फुल ऑफ कैकोफनी, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।